एक ज्ञापन के द्वारा भारतीय जनता पार्टी की सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती की और उसके बाद 68,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती हुई, जिसको लेकर जिन कैंडिडेट का चयन नहीं हुआ वो हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच और फिर डबल बेंच ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसमें जो कैंडिडेट एससी एसटी के थे उनको उम्मीद की किरण जाग गई। जिस फैसले में कहा कि जो लिस्ट यूपी सरकार ने बनाई है शिक्षकों की उसको कैंसिल करके नई लिस्ट बनाई जाए, जिसमें 3 महीने के अंदर बनाई जाए मेरिट के आधार पर। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आरोप लगाया उत्तर प्रदेश सरकार पर कि सरकार ने बेसिक शिक्षा नियमावली और आरक्षण की जो नीति है 1985-1995 उसको ताक पर रखकर भर्ती की है, जिसको स्कैम बताया। और उसके बाद जो अभ्यर्थी थे, जो कैंडिडेट थे जिनकी नौकरी लगी, उनकी नौकरी पर तलवार लटक गई। और इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा जिन अभ्यर्थियों का चयन नहीं हुआ है नई लिस्ट बनाई जाएगी और बहुत जल्दी उस लिस्ट को बनाकर उनको नियुक्ति दी जाएगी, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। इसी बीच जिन कैंडिडेट की नियुक्ति हुई वह सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया जो हाई कोर्ट इलाहाबाद का फैसला था उस पर रोक लगा दी और 8 दिन में हलफनामा मांगा है पक्षकारों से, उत्तर प्रदेश सरकार से। और जिन लोगों ने हाई कोर्ट में ट्रायल की तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ सिंगल और डबल बेंच से जीतने वालों के मुंह से निवाला छिन गया। फैसला आया। अब जिन अभ्यर्थियों का चयन नहीं हुआ वो परेशान है। इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासत सरगर्मी तेज हो गई है, जिसको लेकर बसपा प्रमुख मायावती और समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव और भीमसेना और एएसपी के चंद्रशेखर रावण ने, चंद्रशेखर आजाद जो नगीना के सांसद हैं, इन तीनों ने ट्वीट के माध्यम से क्या कुछ कहा है एक एक करके बताते हैं। क्योंकि इन जो एससी एसटी के अभ्यर्थी हैं, कैंडिडेट उनका चयन नहीं हुआ और उनको सपोर्ट किया है इन तीनों नेताओं ने। दोस्तों ऐसी स्थिति में जब एससी एसटी के उम्मीदवार, ओबीसी के उम्मीदवारों के साथ अन्याय हुआ, अन्याय के लिए सबसे पहले बसपा प्रमुख मायावती खड़ी हुई। एक्स के माध्यम से उन्होंने कहा कि यूपी शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षण वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, उन्हें अपने संवैधानिक हक जरूर मिलना चाहिए। साथ ही सरकार इस मामले में अपना ईमानदार रुख अपनाए ताकि उनके साथ कोई भी नाइंसाफी ना हो। इसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार नौकरी देने वाली नहीं है। यह बहुत बड़ा आरोप है भारतीय जनता पार्टी पे। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में यूपी की सरकार दोहरा खेल ना खेले। इस दोहरे सियासती खेल में दोनों पक्ष के अभ्यर्थियों को ठगने और सामाजिक आर्थिक मानसिक रूप से ठेस पहुंचाने का काम भाजपा ना करे। यूपी की भाजपा सरकार की भ्रष्ट प्रक्रिया का परिणाम अभ्यर्थी क्यों भुगते? जो काम उचित 3 दिन में हो सकता था उसके लिए 3 महीने का इंतजार था कि 6 महीने बाद दोस्तों लिस्ट बनेगी। लेकिन सरकार अगर इसमें जल्दी करती तो 3 दिन में लिस्ट बना सकती, लेकिन सरकार की फिर डील की गई और यही प्रक्रिया जो सहायक अध्यापक भर्ती के दौरान की गई, जिसमें बेसिक शिक्षावली और जो आरक्षण नियमावली को ताक पर रखकर की गई। अब आगे अखिलेश यादव कहते हैं कि ढिलाई बरतना बताता है, ये सरकार की ढिलाई बरता गया, ये बताता है कि भाजपा सरकार किस तरह से नई सूची को जानबूझकर न्याय प्रक्रिया में उलझाने और सुप्रीम कोर्ट ले जाकर शिक्षकों को फिर से लंबे समय के लिए टाल रही है। सुप्रीम कोर्ट ले जाकर लटकाने की प्रक्रिया भाजपाई चालबाजी को अत्यंत समझ रहे हैं। यूपी सरकार का ऐसा आचरण निंदनीय है। भाजपा ना उनकी सगी और ना उसकी सगी। आगे जो एएसपी के नेता हैं भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर जो आजाद हैं नगीना के सांसद, उन्होंने क्या कुछ, चंद्रशेखर आजाद नगीना सांसद ने लिखा है एक्स पर कि 69,000 शिक्षक भर्ती 2018 में आरक्षण में हुए घोटाले में 16 अगस्त 2024 के माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपनी मोहर लगाते हुए यूपी गवर्नमेंट को न्याय से वंचित अभ्यर्थियों को न्याय देने के लिए 3 महीने का समय दिया था। माननीय न्यायालय, उच्चतम न्यायालय ने माननीय इलाहाबाद माननीय न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी। ये मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से कष्टदायी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करता हूं कि इस आरक्षण वर्ग के अभ्यर्थियों को न्याय
क्योंकि पहले ही इसके 5 वर्ष और अधिकारियों की हठ धर्मी के भेंट चढ़ चुके हैं। हमारी पार्टी इस मामले में लगातार नजर बनाए हुए है और छात्रों के अधिकार के लिए किसी भी परिस्थिति में उनके साथ खड़ी है। तो दोस्तों, जैसा बताया हमने कि तीनों जो उत्तर प्रदेश के संगठन है, तीनों मिलकर जो 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला है, जिनकी नियुक्ति नहीं हुई है, SC ST OBC के अभ्यर्थियों की, उनके साथ खड़े हैं। तो अब देखते हैं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के पाले में गेंद चली गई है। अब 23 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट अगली बार हेयरिंग करेगी, अगली बार सुनवाई करेगी। अब सुनवाई के बाद किसके पक्ष में फैसला आता है, लेकिन इस फैसले से जिन अभ्यर्थियों की कैंडिडेट की जो जनरल के थे उनकी नियुक्ति हो चुकी थी, लेकिन और जिन SC ST OBC के कैंडिडेट की नियुक्ति नहीं हुई, वह संकट में है। उनका संकट तभी दूर होगा जब वह सुप्रीम कोर्ट उनके पक्ष में फैसला दे। तो TVN20 न्यूज से जुड़े रहिए। देश दुनिया की खबरों के लिए खबरों का सिलसिला जारी रहेगा और हमारा शाम 5 बजे का चुनावी महासंग्राम प्रोग्राम को देखना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।